जय माँ काली, माँ करती, माँ शक्ति स्वरूपा रखा। जय माँ जगदम्बे। ये हमारा काली मठ है और हम काली मठ में आए हैं। ये धारा बह रही है माता, ये जो कोई नदी का नाम है जो हम नहीं जानते, मगर ये काली मठ एरिया है, काली मठ का गांव है। और यहाँ पर जो है ये क्षेत्र पूरा जंगल से भरा पड़ा है चारों तरफ। ये मंदिर परिसर का क्षेत्र है और ये है हमारा माता का मंदिर, माँ काली का, जहाँ से माता स्वयं प्रकट हुई है। और यह है क्षेत्र जो हमारे 6 किलोमीटर यहाँ से है, जो कालशिला बोलते हैं, जहाँ पर देवताओं का स्थान है। देवताओं ने जो है यहाँ पर आकर के, इस घाटी में आकर के उन्होंने जैसे मीटिंग करते हैं वैसे देवताओं का सभा लगा और इस सभा में आकर के सब माँ का स्तुति की। और ये घाटी है, इस घाटी को काली मठ बताया जाता है, जहाँ माता काली का अवतरण हुआ। यहाँ से ही रक्त और बीज का मर्दन किया माँ ने, विशाल रूप धारण करके यहाँ से संसार का उद्धार की, सारे राक्षसों का वध किया। यहाँ से लेकर कलकत्ता तक और भी जगह जगह जा कर के माँ ने जो है अपना सृष्टि का जो धर्म से विमुख जो हमारे राक्षसों ने किया था, उसका वर्धन करके धर्म की स्थापना करके समाज के अंदर जो है अपना जीवन, सब देश, पूरे ब्रह्मांड का जो है रक्षा किया है माँ ने। और ये जंगल है, पूरा जंगल घाटी है, चारों तरफ पहाड़ है। और यहाँ थोड़ा सा ये गांव है। ये नदी का नाम क्या है? नदी का नाम क्या है? उसको सरस्वती भी बोलते हैं, काली नदी भी बोलते हैं। काली नदी, हाँ, रिकॉर्ड में काली नदी। काली नदी। ये इस धारा का नाम है काली नदी और इसलिए माता के नाम से ही काली नदी है नाम रखा हुआ है। ये गांव है, छोटा सा घर है, 12 गाँव का एक गढ़ है। ये काली मठ में जो है 12 गांव हैं, छोटे छोटे गांव घर हैं, छोटे छोटे गांव के 12 गांव हैं और 12 गांवों का ये गढ़ है। और यहाँ पर जो है चारों तरफ नदी है इधर से। और जो है ये माता का स्थान है, सिद्धपीठ, जो यहीं पर आकर के यहाँ से राक्षसों का वध किया है। ये क्षेत्र ऐसा है। ये माता का मंदिर है, माता काली का, जो यहाँ पर आकर के मर्दन राक्षसों का वध किया। और चारों तरफ जो है यही है क्षेत्र, देख सकते हैं आप, ढंग से देख लीजिए। वो कालशिला किधर है? इधर है। यहाँ से ये 6 किलोमीटर है ऊपर जाने का पैदल मार्ग है, जो कालशिला, जहाँ ऊपर में काफ़ी ऊपर है, चढ़ाई है, जो वहाँ से देवताओं ने जो है सभा की। सब देवताओं ने मिल कर के, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गणेश जितने भी सब देवी देवता थे, सब ने अपने अपने जो शक्ति से माँ को शक्ति दी और अपने अपने शक्ति का प्रयोग किया। ये है माँ का स्थान। और यहाँ पर ये बहुत सुंदर रमणीक का स्थान है, सिद्धपीठ जगह है। ये धर्मशाला है और ये सब मंदिर परिसर का जो लोग रहते हैं, यहाँ पर यात्री लोग निवास आते हैं, रहते हैं। यहाँ पर जो है रहते हैं। आपको मैं ये जंगल का एरिया दिखाता हूँ आपको। वीरान जंगल एरिया है यहाँ।
यहाँ पर कोई गांव नहीं है, ये मंदिर का है, धर्मशाला है। और ये मंदिर के लोग, पुजारी लोग रहते हैं, पंडा लोग रहते हैं, यात्री लोग आते हैं, थोड़ा बहुत रहते हैं। और ये धर्मशाला है। ये नदी है काली माता का, काली धारा। ये धारा का नाम, गंगा जी का नाम ही काली है। सरस्वती प्रभावित होती है, सरस्वती धारा भी है, काली धारा भी है। ये जंगल एरिया है पूरा, यहाँ पर एक घाटी है, चारों तरफ पहाड़ हैं और यहाँ पर कोई गांव हैं, दूर हैं। ये गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, मंदिर है जगह जगह। ये पहाड़ है, क्षेत्र इलाका, चारों तरफ जो है एरिया है। ये इतिहास प्रमाण है, जब भी धर्म की हानि होती है संसार में, तब तक जो है भगवान महाशक्ति वो किसी न किसी रूप में आते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी जो है 2-4 मकान हैं लोगों के, और बाकी गांव जो है उधर है। ये क्षेत्र पूरा रमणीक स्थान है। वास्तव में देवी देवताओं का स्थान जहाँ होता है वहाँ रमणीक स्थान होते हैं। ये सिद्धपीठ माँ ने अपने चरण पादुका दे करके रख करके, चरण को रख करके जो है इस स्थान को पवित्र स्थान बना दिया, जिससे लोग अपने कल्याण के लिए संसार जो है यहाँ पर सिद्धपीठों में आते हैं। वास्तव में जीवन हमको भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, लेकिन क्या है, हम उस चीज़ को प्रकट नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। और समय समय पर महापुरुष वो शक्ति हमको जगाने के लिए आते हैं। आज भी वो शक्ति, आज भी धर्म की हानि, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का आना संसार में बहुत ज़रूरी है। और शायद हमको लगता है कि शायद आज भी समय के अनुसार आज भी कोई न कोई शक्ति, कोई महापुरुष, कोई संत जो है इस धराधाम पर आए हुए होंगे, और ज़रूर आए होंगे, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित है कि जरा जराई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावी युगे युगे। हे अर्जुन, मैं संसार में धर्म की जब हानि होती है तब मैं किसी न किसी रूप में आता हूँ, और संसार का उद्धार करने के लिए मैं हमेशा सदा आता हूँ। और इसलिए ये सिद्धपीठ सिर्फ घूमने के लिए और अपने सुख सुविधा के लिए नहीं है। यहाँ पर आने का मतलब होता है कि हम अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको जगाना है। और जगाने के लिए ही महापुरुष का अवतरण होता है कि अपने अंदर की जो शक्ति है, तुम्हारे अंदर में जो छुपा हुआ जो सत्य है, उसको जगाओ। ये सिद्धपीठ का मतलब ही यही होता है महापुरुषों का आना। तो ये माँ ने भी यही सिखाया। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। और ये बहुत सुंदर जगह जहाँ पर माँ ने प्रकट होकर के इस रक्त बीज का मान मर्दन किया, उसको ख़त्म किया। और फिर यहाँ से पूरे ब्रह्मांड का जो पाप घड़ा भरा हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए माँ ने जो है काली का रूप धारण किया, सबके पापों का जो है वो किया, मान मर्दन किया। और आज भी यही सिखाता है, माँ ने यही सिखाया कि जब जब संसार में पाप होता है तब तक मैं आता हूँ, चाहे किसी न किसी रूप में आता हूँ। तो आज हमको भी ऐसा लगता है, हो सकता है कि आज भी कहीं न कहीं वो शक्ति आज भी कहीं न कहीं प्रकट हो रखा है। क्यों? वो समय था
बड़े बड़े राक्षस थे। और आज तो कलिकाल के अंदर में पूरे घर घर में राक्षस पैदा हो रखे हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो राक्षस ना हो, कोई होगा जिसके अंदर में पुण्य सत्य प्रकट होता है और उसकी तब वो जो है धर्म जो है हमारा स्थापित होता है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए महापुरुष आते हैं और महाशक्ति यहाँ पर ये सिद्धपीठ है जो कि हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये दर्शन करके हमें एक चीज़ शांति हमें जो है महसूस हो रहा है कि जो भगवान के चरणों में आता है उसे शांति प्रदान ज़रूर होता है। और शांति के लिए ही तो भगवान का अवतरण होता है। जो राक्षसों के द्वारा जो हलचल मची रहती है लोगों के अंदर में डर भय, उसको समाप्त करने के लिए महापुरुष जो है हमेशा माँ शक्ति आती है और जो है हमारा रक्षा करते हैं। हम जैसे सीधे साधे आत्माओं का, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में महापुरुष आते हैं, संत आते हैं। जय माता दी।